नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मिराज का मौजू है दमदरूद, झाड़ फूंक और तावीज़ात की शहरी हैसियत। सामीन, तावीज़ के लुग़वी मानी हिफाजत की दुआ करना के हैं और दूसरे लफ्ज़ों में इसे तहरीरी दुआ कहा जा सकता है और अरबी में तावीज़ को रक़ैया कहा जाता है। सामीन, तावीज़ात में अमूमन कुरान पाक की आयत मुबारका और अल्लाह पाक के अस्माए मुबारका लिखे होते हैं और उनको पढ़कर दम किया जाता है। लिहाजा तावीज़ात से इस्तिफ़ादा करने वाला कुरान पाक से शिफा तलब करने वाला है और यकीनन कुरान पाक में शिफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में शाह फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान पाक में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। बेशक सुभान अल्लाह। सामीन, दुनिया में मौत हयात और सेहत और बीमारी का सिलसिला साथ साथ चलता है। बीमारी भी अल्लाह पाक ही पैदा करता है और सेहत और शिफा भी उसी के हाथ में है। उसी ने हमें दुआ और इलाज का हुक्म दिया है और उसी ने दुआओं में असर रखा है। सामीन, जिस तरह अल्लाह पाक ने दुआओं में शिफा का असर रखा है, इसी तरह दुआ और दमदरूद में भी शिफा का असर रखा है। दुआ और दुआ के असरात और फ़वाइद अल्लाह ताला की मैशियत और मर्ज़ी पर ही मुनहसिर हैं। सामीन, दम से इलाज मसनून अमल है और शरीयत मुताहिरा में ऐसी तावीज़ात या दम वगैरह की इजाज़त है जिनमें कोई शिरक वगैरह या खिलाफ शरअ बात न हो। अलबत्ता अगर तावीज़ किसी भी खिलाफ शरअ बात पर मुश्तमिल हो या कम अज़ कम ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल हो जिसके मानी ही मालूम न हो, तो ऐसे तावीज़ात वगैरह की इजाज़त नहीं है। जायज़ कलाम के साथ तावीज़ और दम वगैरह करना जायज़ है और ये इलाज के दीगर तरीक़ों की तरह एक तरीके इलाज है और इसका जवाज़ कुरान हदीस, सहाबे किराम और अक़वाल उलमा से साबित है। मुस्लिम बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबैद बिन आसिम यहूदी के किए हुए सहर जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए वही इलाही की हदायत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौज़तीन यानी कि सूरह फलक, सूरह नास का तिलावत करना। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी वो हदीस मुबारका के जिसमें उन्होंने एक सफ़र में सूरह फातिहा पढ़कर दम करने के अमल से सांप के काटे हुए एक मरीज़ का इलाज किया था और वह तंदुरुस्त हो गया था। और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुनकर सूरह फातिहा की तासीर की तस्दीक फरमाई थी। सुभान अल्लाह। और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम पर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दम फरमाया था। सामीन, सबसे बेहतरीन और नफ़ा बख्श दम वो है जो इंसान खुद आयात व दुआएं पढ़कर अपने ऊपर दम करे। वो दम जिसके अल्फाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों यानी कि शिरकिया ना हो तो वो जायज़ हैं। सामीन, जिन हदीस मुबारका में इसकी ममानियत वारद हुई है इसमें जहालियत के अल्फाज से मना किया गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम दौरे जहालियत में झाड़ फूंक करते थे तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने वो दम आपके सामने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि झाड़ फूंक में कोई हर्ज नहीं जब तक कि इसमें शिरक ना हो। सामी, दम तिबरबानी है। जब मखलूक में से नेक लोगों की ज़ुबान से दम किया जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा हो जाती है। दम करके पानी पर फूंकना या किसी बीमार पर फूंकना हर तरह से जायज़ है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के लिए झाड़ फूंक की इजाज़त दी। नंबर 1 नज़र बद, नंबर 2 बिच्छू वगैरह के कांटे पर और नंबर 3 फोड़े पिंसी के लिए। और बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नज़र बद से बचने के लिए झाड़ फूंक का हुक्म दिया करते थे। मुस्नद अहमद में है, सहाबिया सय्यदा शिफा बिनत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने इरशाद फरमाया, ऐ शिफा, तुम इसको फोड़े पिंसी का दम क्यों नहीं सिखाती जैसे तुमने इन्हें लिखना सिखा दिया है। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उमर बिन हज़म के ख़ानदान वालों ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक दम था जिससे हम बिच्छू के कांटे को झाड़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक से मना फरमा दिया है। उन लोगों ने वो दम सरकार के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मुझे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं दिखता, बस जो किसी मुसलमान भाई को नफ़ा देने की इस्तिताअत रखे तो इसे चाहिए कि वो ऐसा करे। सामीन, अगर इन तावीज़ात और दमों की कोई रूहानी तासीर न होती या इनका कोई बातिनी फ़ायदा न होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने से पहले
قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک نہ مارتے اور انہیں اپنے بدن پر نہ ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمزوری کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی صورتوں کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر مل لیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے یعنی کہ صورتوں کو پڑھ کر دم کرنا اور اپنے ہاتھوں سے پورے بدن کو ملنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ان آیات میں ضرور روحانی اثر ہے اور یہ شیطانی اثرات سے بچاؤ کا ایک خاص عمل ہے بے شک۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ایک دعا لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کلام پاک کا پڑھنا، کلمات مبارکہ تعویذ لکھ کر بنانا اور اسے بدن پر باندھنا دونوں عمل جائز ہیں۔ اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالتے۔ سامعین، معلوم ہوا اگر تعویذ اللہ تعالیٰ کے کلام، احادیث مبارکہ یا اچھے الفاظ سے کیا جائے اور اس کے لیے کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام نہ کرنا پڑے تو دم کرنا اور تعویذ پہننا بالکل جائز ہے۔ وہ تعویذات جو شرک کے الفاظ پر مشتمل ہو ان کی قطعاً اجازت نہیں، جو تعویذ اس سے خالی ہوں شرک کے الفاظ سے ان کا استعمال جائز ہے اور اس کے روحانی اثرات ثابت ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔